गुरुग्राम के मानेसर नगर निगम की सदन की बैठक में बजट पेश के दौरान मेयर इंद्रजीत यादव और सीनियर डिप्टी मेयर के बीच हुई तीखी बहस के बीच मेयर बैठक को बीच में ही छोड़कर चली गई। इस दौरान निर्दलीय मेयर और बीजेपी पार्षदों के बीच जमकर हंगामा हुआ। मानेसर नगर निगम की सदन की बैठक में 50 एजेंडे रखे गए, जिस पर चर्चा की गई। इसी बीच बजट में 678 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। इसमें मानेसर में कई बड़े विकास कार्यों को तवज्जो देते हुए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, सीवर लाइन, जल संरक्षण के लिए पौंड के निर्माण के साथ टूरिज्म को बढ़ावा देने के विकास कार्य को हरी झंडी दी गई। सभी 50 एजेंडों को सभी निगम पार्षदों की सहमति के साथ पास किया गया, लेकिन बीजेपी के सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर समेत बीजेपी पार्षदों ने आरोप लगाया कि सदन की बैठक में जो एजेंडे उन्होंने दिए थे उन्हें सदन की बैठक में शामिल नहीं किया गया और निर्दलीय मेयर इंद्रजीत यादव ने अपनी मनमानी के चलते उनके सभी एजेंडों को इस बैठक की लिस्ट से हटा दिया। इस बात को लेकर काफी हंगामा हुआ और मेयर व मेयर समर्थित पार्षद इस बैठक को बीच में ही छोड़कर चले गए। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद पहुंचने के लिए। आज हमारी दो बैठक थी, एक बजट को लेकर थी और दूसरा हमारी सदन को लेकर थी। बजट की बैठक में इस बार जो हमने यहाँ से अमाउंट पास होके गया है, पिछले साल 417 करोड़ था लगभग और अभी बढ़ाकर 678 करोड़ का हमारा ये बजट गया है, जिसके अंदर सभी कामों को प्रायोरिटी से लिया गया है, चाहे वो कम्युनिटी सेंटर्स हों, पॉन्ड्स का ब्यूटिफिकेशन हो, चौपालों का सौंदर्यकरण हो या रेनोवेशन हो, जहां नहीं बनी हुई है वहां पे बनाने के लिए प्रोजेक्ट्स हैं, स्टेडियम के प्रोजेक्ट्स हैं और पार्क्स के हैं और जो हमारे एरिया में HSVP की जो मास्टर लाइन है वो अभी तक शुरू नहीं हुई है, तो पानी की जो निकासी की समस्या है उसके लिए हर गांव में हमने मास्टर STP, माइक्रो STP प्लांट्स जो हैं वो उसके लिए प्लान किया है, शेड्यूल किया है और फोन्स के लिए है एंड इसके साथ साथ में स्वागत गेट है, CCTV कैमरास का है, जो सर्कल्स है वहाँ पर ग्रीन प्लांटेशन के लिए है, नर्सरी हम अपनी बनाने जा रहे हैं। इसके साथ साथ में टूरिज्म को देखते हुए हमारे लेक व्यू के आधार पे दो बड़े पार्क्स के प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, एक कासन गांव में और दूसरा भी सिही गांव में हम लेने जा रहे हैं, जो कम से कम 10 से 12 करोड़ की लागत का एक प्रोजेक्ट है। और इसके साथ साथ में जो मल्टीपर्पज़ हॉल्स हैं उनके लिए भी हम प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं और जल्दी इसको धरातल पर उतारेंगे। CND वेस्ट के प्रोजेक्ट हैं, CBG प्लांट्स के हैं, ये सभी हमारे पाइपलाइन में हैं और होपफुली इस साल में हम कुछ हद तक कामों को कंप्लीट कर पाएंगे। बैठक में हंगामे की तस्वीरें भी जो है वो सामने आई, किस वजह से जो है हंगामा? एक्चुअली हमने एक जो एक्ट के अकॉर्डिंगली लिया जाता है, जो एजेंडाज हैं उसको सर्वसम्मति से देखा जाता है, तो मेरे द्वारा लेटर गया था कि आप रिटर्न में दीजिए एंड हम सभी जानते हैं कि वी हैव लॉट्स ऑफ वर्क्स और उसको मद्देनजर रखते हुए हमारा ये था कि 1 घंटे में मीटिंग खत्म हो जाएगी और शेड्यूल भी इसी तरह से किया गया था कि जो भी मुद्दे हैं उनको आप लिख के दीजिए। तो जो जो मुद्दे लिखित में दिए गए थे वो हमने सभी इस मीटिंग में लिए थे और ये एक मतलब अगर आप इधर उधर से कुछ भी आके सदन में बोलते हैं तो आई थिंक वो सुनने लायक या फिर उसको उतारने लायक नहीं होता है। सो हमारा जो प्लान था उसके अकॉर्डिंगली ही मीटिंग्स हुई हैं, दोनों बजट की भी और सदन की भी, और बहुत अच्छे से स्मूथली हुई हैं और जितने भी हमारे एजेंडाज थे लिखित में जो प्रोवाइड किए गए थे, लगभग 50 मुद्दे थे, एजेंडाज थे, जिनको हमने सभी को सर्वसम्मति से पास भी कर दिया है। और मेरा बस यही कहना था कि नेक्स्ट मीटिंग के लिए जो अदर एजेंडाज हैं जो आप अभी नए लेके आए हैं उनको नेक्स्ट मीटिंग तक स्थगित किया जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पे हंगामा वगैरह हुआ है, वो जस्ट एक थोड़ा सा बायफर्केशन था, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। मैम, सीनियर डिप्टी मेयर का कहना है कि जो एजेंडे काटे गए थे उनको दोबारा से निगम कमिश्नर के मार्फत जोड़ दिया गया है, क्या वो मान्य होंगे? अब नहीं, उनका ये कहना है कि मेयर साहिबा अपनी मनमानी करते हैं और उन्होंने हमारे ही 15 पार्षदों के एजेंडे काटे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो उन्होंने डिटेल दी थी वो सभी, जबकि हमारे जो पार्षद हैं जो मेरे से रिलेटेड हैं उनका आई थिंक एक भी एजेंडा नहीं लिया गया, आप चेक कर सकते हैं वार्ड वाइज, एंड उनके हमने सभी मुद्दे जो फिजिबल हैं सभी लिए हैं, जिसमें कुछ गुंजाइश है
वो एक भी नहीं छोड़ा गया, लेकिन जिसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है उसको बिना मतलब के अधिकारियों का समय वेस्ट करना और जो हमारे पार्षदगण मौजूद हैं उनके समय की व्यवस्था को बिगाड़ना या फिर समय की बर्बादी है। सो मैंने उन एजेंडास को उसमें से जो था अभी जो वो लेके आए थे उनको मैंने नेक्स्ट मीटिंग के लिए बोला है। मैम क्या वो माने जाएंगे अब निगम कमिश्नर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मानिए जाएंगे, बिकॉज मीटिंग जो थी मैं वहां से समापन करके निकली थी एंड ऑल डिपेंड्स ऑन द अध्यक्ष ऑफ द हाउस। सो अध्यक्ष होने के नाते जो मुद्दे फर्स्टली जो लेटर निकाला गया था उसमें क्लियर था कि एजेंडास को लिखित में मेयर ऑफिस में पहुंचाया जाए। सो जो मुद्दे एजेंडा में लिए गए थे उन्हीं को लिया जाएगा, उसके अलावा एक भी नया नहीं जोड़ा जाएगा और नेक्स्ट जो मीटिंग होगी उन मुद्दों को उसमें लिया जाएगा। थैंक यू।